नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज 25 और 26 नवंबर को देवउठनी एकादशी पड़ रही है। उसके बारे में हम 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे मुख्य बात जो है 2-3 बातें एकादशी के व्रत में खास होती हैं। और ख़ास करके ये जो एकादशी है देवउठनी एकादशी, इसमें 2-3 बातों के अलावा और भी कई सारी चीज़ें बहुत ख़ास होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। और सही समय में करने से, यदि किसी चीज़ को उचित समय में किया जाए तो उसका फल अधिक मिलता है, और अनुचित समय अगर हो जाए तो उसका फल नहीं मिलता है और सीधा होने के बजाय उल्टा होने लगता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत कब तोड़ना है, उसका पारण कब करना है, व्रत का समापन कब करना है, उसका समय क्या है, ये विशेष मायने रखता है। इस चीज़ का हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर गलत समय में पारण कर लिया तो फिर व्रत करने का लाभ इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसी तरह से और भी कई सारी बातें हैं। देवउठानी एकादशी में एक विशेष बात है कि इस दिन लोग तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराते हैं। तो संदेह ये है कि इस बार किस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाएगा, और एकादशी का जो व्रत है वो 2 दिन है, किसको किस दिन रखना चाहिए, ये 2 बातें विशेष रूप से इन पे प्रकाश करेंगे। इस बार 25 और 26 दोनों दिन एकादशी का व्रत है। 25 तारीख को अस्मार्त लोगों का, गृहस्थ जनों का व्रत है, और 26 तारीख को वैष्णव संप्रदाय वाले सन्यासी इत्यादि उनका व्रत है। तो और क्यों है 25 तारीख को एकादशी तिथि 58 घड़ी से भी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए वैष्णव संप्रदाय के लोग 26 तारीख को करेंगे उस व्रत को, लेकिन जो गृहस्थी स्मार्थ हैं वो 25 तारीख को करेंगे, जब जो है एकादशी पूरे समय व्याप्त होगी। इसलिए 2 दिन दोनों संप्रदायों के लिए 2 दिन का व्रत हुआ है। और जो 25 तारीख को व्रत करेगा उसका जो अगले दिन 26 तारीख को जो पारण का समय होगा, जो व्रत समाप्त करने का जो समय होगा, वो लगभग 1 बजे से और 3:15 बजे के मध्य होगा। 26 तारीख को जो पारण का समय होगा वो दिन में लगभग 1 बजे से और 3:15 के मध्य होगा। और जो लोग वैष्णव संप्रदाय या और भी अन्य लोग जो 26 तारीख को व्रत करेंगे एकादशी का, उनके लिए 27 तारीख को पारण सवेरे 9:30 बजे से पहले होगा। ये दोनों पारण का समय है। 25 को करने पे 26 को पारण दोपहर में 1 बजे से 3:15 के मध्य, और 26 को जो व्रत करेगा उसके लिए पारण का समय 27 को 9:30 बजे से पहले। इस प्रकार ये तो हुई पारण की बात। और अब जो है सबसे मेन चीज़, मुख्य चीज़ है कि तुलसी विवाह किस दिन कराया जाए। तो जिस दिन प्रबोधन उत्सव होता है, जिस दिन भगवान को सैया से जागृत किया जाता है, क्योंकि इस एकादशी का एक नाम देवोत्थानी एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी भी है। तो उस दिन भगवान विष्णु को सैया से जागृत किया जाता है। तो जिस दिन हरि प्रबोधन होता है उसी दिन तुलसी विवाह संपन्न कराना चाहिए, यही शास्त्र का मत है। तो इस बार
जो प्रबोधन उत्सव है, क्योंकि दूसरे दिन रात्रि के समय द्वादशी तिथि भी नहीं रहेगी, मतलब एकादशी तिथि नहीं रहेगी, तो जो प्रबोधन उत्सव है, जो भगवान को जगाने का कार्य है, वो 25 तारीख को किया जाएगा और उसी दिन तुलसी विवाह भी संपन्न कराया जाएगा। व्रत 2 दिन है और दोनों दिन का पारण अलग अलग समय पर है, और तुलसी विवाह और प्रबोधन उत्सव जो भगवान विष्णु को जगाया जाता है वो, और तुलसी विवाह 25 तारीख को किया जाएगा। इसके अलावा ये तुलसी विवाह करने से क्या क्या लाभ होते हैं ये भी आपको बता दें। तुलसी विवाह कराने से माँ लक्ष्मी की कृपा से एक तो घर में सुख समृद्धि आती है, दूसरी बात अगर मान लिया पुत्र या पुत्री के विवाह में परेशानियां आ रही होती हैं तो जल्दी ही वो परेशानियां दूर हो जाती हैं और विवाह की बात बन जाती है। तो इसलिए इस दिन व्रत करके तुलसी विवाह कराना चाहिए। तुलसी विवाह करने से माँ लक्ष्मी की भी बहुत कृपा होती है, क्योंकि जब जब भी विष्णु के साथ लक्ष्मी, नारायण के साथ लक्ष्मी हमेशा रहती हैं, और वही लक्ष्मी कृष्ण के साथ, राम के साथ या शालिग्राम के साथ तुलसी के रूप में, कृष्ण के साथ राधा के रूप में, राम के साथ माँ जानकी के रूप में लक्ष्मी सदा सर्वदा उनके साथ रहती हैं। तो अगर इस दिन विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाए, विष्णु भगवान का मंत्र जाप किया जाए, लक्ष्मी जी का मंत्र जाप किया जाए, तुलसी विवाह कराया जाए तो बहुत सुख समृद्धि आती है और संपन्नता आती है। साथ में पुत्र या पुत्री के विवाह में अगर कोई व्यवधान है तो वो समाप्त हो जाता है और शीघ्र ही घर में मंगल कार्य होने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।